नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। छठ महापर्व के ठीक बाद इंडियन रेलवेज ने लोगों को राहत दी है। आपने देखा होगा कि किस कदर महंगाई ने लोगों को परेशान किया। अभी दूध, घी, पनीर के रेट्स बढ़ रहे हैं। डीजल, पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी आई। फिर जो खाद्य पदार्थ है, खाने पीने वाले तेल है, उसमें भी कुछ हद तक कमी दर्ज की गई है। लेकिन अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज के हवाले से कि स्पेशल ट्रेनों को अब बंद करा दिया जाएगा। ट्रेनें सामान्य तौर पर चलने वाली हैं और साथ ही साथ जो किराया है जो बहुत ज्यादा हो गया था उसमें भी कटौती की जाएगी। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। कोरोना के कारण बंद की गई सामान्य ट्रेन सेवा फिर से बहाल होगी। 22 मई 2020 के बाद से चालू की गई सभी स्पेशल ट्रेनों को अब शीघ्र बंद किया जाएगा। इसके साथ ही सामान्य किराया लागू हो जाएगा। यात्रियों को अब स्पेशल ट्रेन से करीब 30% कम किराया देना होगा। पटना से नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों को स्पेशल ट्रेन की तुलना में अब 140 से 630 रुपए कम किराया देना होगा। रेल मंत्री के अनुसार 95% एक्सप्रेस ट्रेनें पटरी पर लौट चुकी है। इसमें 25% ट्रेनें अब भी स्पेशल कैटेगरी में चल रही हैं। इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को 30% अधिक किराया चुकाना पड़ता है। इसलिए इन सभी स्पेशल ट्रेनों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। रेल मंत्री ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए ट्रेनों में कोविड प्रोटोकॉल पहले की तरह ही लागू रहना चाहिए। वहीं शुक्रवार को रेलवे बोर्ड ने पूर्व मध्य रेल सहित सभी जोन को लिखे पत्र में कहा कि ट्रेनों को अब उनके नियमित नंबरों के साथ संचालित किया जाएगा। हालांकि रियायती यात्रा, बेडरोल और भोजन सेवाएं पर लागू अस्थायी प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे। यानी कि अब जो है रेल से सफ़र करने वाले लोग थोड़ी राहत की सांस लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा किराया हो गया था जब रेलवेज स्पेशल ट्रेन चला रहा था कोविड के बाद। यानी कि ट्रेनों की संख्या कम थी, यात्रियों की भी संख्या बहुत हद तक कम हो गई थी। इसका प्रभाव रेलवे के किराए पर भी पड़ रहा था। किराया दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे आम लोग जो कि ट्रेन से सफ़र करते हैं, कहा जाता है कि भारत के लोग वो आधे से ज़्यादा रेलवे से ही सफ़र करते हैं और इस स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत ज़्यादा मुश्किलें उत्पन्न हो रही थी। लेकिन अब इंडियन रेलवेज ने लोगों को राहत की सांस दे दी है, क्योंकि अब जाकर किराया कम होने वाला है। पटना से नई दिल्ली का किराया अब 140 रुपये से 630 रुपये तक कम हो जाएगा, क्योंकि मगध एक्सप्रेस की बात करें तो स्लीपर में 650 रुपये, थर्ड AC में 1715 रुपये और सेकेंड AC में 2330 रुपये किराया था। वहीं अब ये घटकर 510 रुपये स्लीपर में, थर्ड AC में 1365 और सेकेंड AC में 1700 हो जाएगा। वैशाली एक्सप्रेस की बात करें तो स्लीपर में 540, थर्ड AC में 1420 और सेकेंड AC में 2020 रुपये किराया था। वो अब नया किराया 515 स्लीपर का, थर्ड AC का 1350 और सेकेंड AC का 1950 रुपये नया किराया हो जाएगा। वहीं मिथिला और पूर्वांचल ट्रेनों की बात करें तो 425 रुपये स्लीपर की कीमत थी, 1160 रुपये थर्ड AC, 1645 रुपये सेकेंड AC की कीमत थी। वहीं अब 330 रुपये हो जाएगा स्लीपर का, थर्ड AC का 895 और सेकेंड AC का 1280 रुपये किराया हो जाएगा पटना से दिल्ली तक के लिए। यानी कि 140 रुपये से लेकर 600 रुपये तक की जो कमी है वो रेलवेज़ के टिकटों में आएगी। पैसेंजर ट्रेनें हों या फिर सुपरफास्ट ट्रेन हों, उनका भी किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब उन पैसेंजर्स को भी राहत मिलेगी जो रोज़मर्रा में ट्रेन से सफ़र करते हैं, एक स्टेशन से दो स्टेशन, 3 स्टेशन छोड़कर सफ़र करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी राहत होने वाली है, क्योंकि इंडियन रेलवेज अब पहले की तरह सामान्य रूप से ट्रेनें चलाने जा रहा है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।